जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदेन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। भगवान की पावन सन्निधि में भगवान की पवित्र चर्चा का हम सभी लाभ उठा रहे हैं। किष्किंधा कांड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भगवान जब सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव अपना जीवन धन्य समझता है और बार बार सिर नवाता है। श्री राम जी का परिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बधव इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। वे बार बार भगवान के श्री चरणों में अपना सिर नवाने लगा, भगवान को प्रणाम करने लगा। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। एक जगह स्थिरता उसमें हो गई है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। मुझे उसी में बहुत अधिक हर्ष प्रतीत होता है, अनुभव होता है, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं, हे सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं, राम भक्ति का विरोध करते हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व सबके सब माया रचित हैं, माया से उत्पन्न हुए हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होई लराई, जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा, क्यों युद्ध किया।
अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजनु करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहऊ सत्य सब हो सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नटमर कतैव सबहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट अर्थात मदारी को बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहता है, सबको नचाने वाले भगवान हैं। वो सारी सत्ता उन्हीं राम जी की है। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सी जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण लेकर रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है, अर्थात बहुत ही बलशाली हैं। सुनुपति जिन्हनि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौसलेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। उन्होंने काल को भी जीत रखा है, उनके अंदर काल को जीतने की क्षमता है। ऐसे में आपका जाना उचित नहीं है, आप उनसे युद्ध न करें। कह बाली सुन भीरु प्रिय प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुण्य हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, तुम डर रही हो, सुनो। श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव बिकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सब लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी, वज्र के समान प्रतीत हुई। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया
जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। नीलकंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटपयोट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। भगवान उनके युद्ध को वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनी है, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरण में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, धर्म है तो अवतर हूँ गोसाई। मारे हो मोहि व्याध की नाई। आपने धर्म की रक्षा के लिए हे गोसाई अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बेरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? ये प्रश्न करता है भगवान से बाली। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधै कछु पापन होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने के में कुछ भी पाप नहीं होता। भगवान ने उत्तर दिया। जिस प्रकार बाली ने पूछा उसी प्रकार भगवान ने अपने उत्तर के माध्यम से उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा भगवान की सन्निधि में हमेशा होती रहेगी। हम सभी इसी प्रकार श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ता रहे। जगत मिथ्या है और ईश्वर ही सत्य है, इस बात को जितनी जल्दी समझ लें और अपने अमूल्य मानव जीवन को, अमूल्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य का शरीर मिलना, और इस शरीर का प्रथम कर्तव्य या अंतिम कर्तव्य
बीच में बहुत सारी माया आती है, लेकिन हमारा जो प्रथम कर्तव्य है शुरू से और अंत तक यही है कि हम भगवान में अपने मन को लगाएं, चित्त को लगाएं, चिंतन मनन करें। ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, इस बात को समझें। भगवान की ही सत्ता है, भगवान के पास ही वापस जाना है, इस बात को गंभीरता से लें। भगवान की चर्चा, सत्संग, पूजा अर्चना और धर्म को हमेशा स्थान दें और मेरे वीडियो को पूरा सुनें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।